एओ चंगकोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी चमकीली आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। उसका खून खौल रहा था। वह देख सकता था कि चियांग झान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह मोतियान से कमजोर नहीं था। यह बराबर की ताकत की लड़ाई थी। उसे सिर्फ यह पता था कि लड़ाई के आखिर तक कौन हंसेगा। तुम्हारी काया, कृपाण की मंशा और कृपाण की तकनीकें सब अच्छी हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। इस लड़ाई में तुम जरूर मरोगे। मोतियान ने ठंडी हंसी निकाली। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। यह वह विश्वास था जो उसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों से हासिल किया था। यह अटल था। चियांग झान मन ही मन चौंक गया। अभी अभी उसने एक भौतिक शरीर का इस्तेमाल किया था जो एक उच्च श्रेणी के खजाने के बेहद करीब था। उसने आकाश निगलने वाली कृपाण चाल का इस्तेमाल किया और अपनी कृपाण की शक्ति को बढ़ाने के लिए भक्षण करने वाले ब्लेड के इरादे की चोटी का 100% जोड़ा। उसने वास्तव में मोतियान के साथ बराबरी कर ली थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली था। किसी को यह जानना चाहिए कि मोतियान ने मुट्ठी तकनीक को उजागर करने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया। अगर वह सिर्फ इसी के साथ चियांग झान से लड़ सकता था और किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ सकता था, तो उसकी चरम शक्ति कितनी भयानक होगी। हालांकि चियांग झान यह भी भूल गया था कि मोतियान आखिरकार एक प्रथम आकाश क्लेश पतन चरण था। वह से 7 छोटे क्षेत्र ऊपर था और उसने क्लेश पतन चरण की बाधा को भी तोड़ दिया था। ताकत के मामले में ने उसे एक बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था और यह लाभ भक्षण ब्लेड इरादे से बहुत कम नहीं था। आओ, मुझे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाओ। मुझे देखने दो कि क्या वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने काले कछुए को हराया था अपने नाम के योग्य है। मोतियान ने एक लंबी दहाड़ लगाई जिससे डोंगटियन जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से एक अजय दबंग आभा निकल रही थी, जैसे कोई स्वर्ग की नदी उमड़ रही हो। वह चियांग झान की ओर इतनी ताकत से बढ़ा कि वह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। दूसरी ओर चियांग झान की क्यूई आसमान की ओर बढ़ रही थी। वह युद्ध के इरादे से भरा हुआ था। वह समुद्र के तल पर एक चट्टान की तरह था। मोतियान की क्यूई के प्रभाव के बावजूद वह स्थिर रहा। गड़गड़ाहट। युद्ध के मैदान से एक बहरा करने वाली आवाज सुनाई दी। 2 अजय ऊर्जाएं एक दूसरे पर दबाव डाल रही थीं और विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी पर एक असीम दबाव डाला जा रहा था, जिसने आसपास के स्थान और समय को घेर लिया था। इसने सभी को अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया और वे चुप हो गए। एक बार फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। मोतियान के शरीर से एक रक्तलाल रोशनी चमकी। यह चमकीली थी और उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। एक फटते ज्वालामुखी की तरह उसने दूसरा मुक्का मारा। असीम ऊर्जा एक विशाल राक्षसी छाया में संघनित हो गई जो ड्रैगन या बाघ की तरह दिख रही थी। यह चियांग झान पर क्रूरता से झपटा। चियांग झान की क्यूई बढ़ रही थी और सुनहरी रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। उसने मोतियान को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें ब्लेड की धार की तरह ठंडी थीं। बेजोड़ ऊर्जा स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे आकाश में फैल गई। कोई भी मुझे शारीरिक लड़ाई में नहीं हरा सकता। चियांग झान का दिल आत्मविश्वास से भर गया। उसके दोनों हाथ ब्लेड की तरह थे जो लगातार वार कर रहे थे। घने ब्लेड की रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई देवताओं और शैतानों का वध कर रही थी। भयानक भक्षण ब्लेड इरादे ने भी अपनी अजय क्रूरता को प्रकट किया था, जैसे कि वह किसी भी चीज को खा सकता हो। मोतियान पीछे रहने को तैयार नहीं था। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, जिससे तारे और आकाश चकनाचूर हो गए। हर मुक्का में अपार शक्ति थी, जिससे आसपास का स्थान चून-चून हो गया। 10 मुक्के, 100 मुक्के, 1000 मुक्के। असीमित मुट्ठी शक्ति पहाड़ की बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। लगातार हमलों की लहरें एक के बाद एक हो रही थीं। चाहे कोई भी हो, वे जबरदस्त मुट्ठी शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि अल्टीमेट डिवोरिंग ब्लेड इंटेंट की वृद्धि के तहत, जो 100% के शिखर पर था, लाल सुनहरे ब्लेड की रोशनी की शक्ति बेजोड़ थी।
लगातार विस्फोटों के बीच स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और पूरी दुनिया खत्म हो गई। इस समय यदि क्लेश पतन चरण के 10वें स्तर का कोई योद्धा घुसता तो वह मौके पर ही मर जाता। समय की 10 सांसें, लड़ाई की 1000 बार। चियांग झान और मोतियान ने चकमा नहीं दिया और न ही बच निकले। उनकी मुट्ठियां उनके शरीर पर लगीं और उन्होंने अपने विरोधियों को मारने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल किया। यह एक सीधा टकराव था और इसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हुई। हर कोई दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि चियांग झान और मोतियान में असीम ऊर्जा थी। दोनों का शरीर स्टील की तरह मजबूत था और केवल वे ही इस तरह से लड़ने की हिम्मत कर सकते थे। अगर कोई और होता, भले ही वे उनसे ज्यादा ताकतवर होते, तो वे इस तरह से लड़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार, इस दुनिया में हर किसी के पास शक्तिशाली शारीरिक शरीर नहीं होता। अगर उन्हें मारा जाता, भले ही वे मरते नहीं, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। वाह! जबकि हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, चियांग झान और मोतियान ने एक ही समय में खून उगल दिया। उनका शरीर एक दूसरे के बराबर था। हालांकि वे अपने विरोधियों के हमलों का सामना करने में सक्षम थे, फिर भी वे 1000 वार सहने के बाद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोतियान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें गंभीर थीं। वह जिस रक्त शैतान शरीर शोधन कौशल की साधना कर रहा था, वह स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थी और यह मध्यवर्ती चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके मांस, रक्त, हड्डियों और यहां तक कि उसके बालों का हर इंच एक शीर्ष रैंक के खजाने के बराबर था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, यहां तक कि काला कछुआ भी जो अजेय रक्षा का दावा करता था। यह बस इतना ही था। इसके अलावा उसने जो स्वर्गीय दानव मुट्ठी का इस्तेमाल किया, वह भी सबसे शक्तिशाली मध्यवर्ती ज्वान स्तर के युद्ध कौशल में से एक था। इसकी शक्ति असीम थी। दोनों के संयोजन से एक आकस्मिक मुक्का तुरंत क्लेश के 10वें स्तर के योद्धा को मार सकता था। शुरू में उसने सोचा कि भले ही वह चियांग झान को नहीं मार सकता, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। अप्रत्याशित रूप से न केवल वह लड़ाई नहीं जीत पाया, बल्कि उसे एक गंभीर चोट भी लगी। हालांकि मोतियान यह भी देख सकता था कि यद्यपि चियांग झान की काया, कृपाण तकनीक और कृपाण की मंशा दुनिया में सबसे अच्छी थी और सभी युगों में दुर्लभ थी, लेकिन उसकी साधना के आधार की सीमाओं के कारण उसकी समग्र शक्ति और उसके बीच अभी भी एक निश्चित अंतर था, जिससे उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। ऐसी परिस्थितियों में जब तक वह अधिक शक्ति लगाता, वह निश्चित रूप से चियांग झान को मारने में सक्षम होता। मोतियान, अगर तुम में क्षमता है तो मेरी तलवार ले लो, चियांग झान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखें विभिन्न रंगों से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसे हवा में घुमाया। ब्लेड की एक बड़ी मात्रा में रोशनी निकली। यह शून्य को चीरती हुई मोतियान के सामने आ गई। एक ब्लेड की बात मत करो। 100 ब्लेड, 1000 ब्लेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोतियान जोर से हंसा। उसकी क्यूई जंगली और जंगली थी और उसकी आंखें खूनी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने अपनी खूनी मुट्ठियों को लहराया और चियांग झान को मार डाला। एक पल में एक विनाशकारी ऊर्जा ने आकाश को भर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। इसने हर जगह तबाही मचा दी, जैसे कोई राजसी पहाड़ टूट रहा हो। यह गड़गड़ाहट की तरह शक्तिशाली था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। धधकती तलवार की रोशनी ने उछलती मुट्ठी की शक्ति को काट दिया। ऊर्जा की विशाल मात्रा ने लहरें बनाईं जो उछलीं और फैल गईं। आश्चर्यजनक ऊर्जा एक तूफानी तूफान की तरह ऊपर उठी, आकाश के गुंबद को तोड़ते हुए। अखाड़े के बाहर के लोग ऊर्जा के झटके से मारे गए और कुछ लोग मौके पर ही उड़ गए। अन्य लोग भी कई 100 मीटर पीछे हट गए। वे इतने भयभीत थे कि उनके चेहरे बहुत बदल गए और वे पसीने से भीग गए। अचानक एक आकृति अराजक ऊर्जा से उड़कर बाहर आई। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। अच्छा, कितना अच्छा चियांग झान। मैं, मोतियान, तुम्हें कम आंक रहा था। अविनाशी मूल ऊर्जा वास्तव में रहस्यमय है। दहाड़ सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। जो हार गया वह वास्तव में मोतियान था
और उसकी शक्ल सूरत से लगता था कि वह बहुत दयनीय स्थिति में था, जैसे कि अभी अभी उसे नुकसान हुआ हो। यह कैसे संभव हुआ? संदेह के एक पल के बाद सभी को जल्दी से समझ में आ गया कि हालांकि चियांग झान और मो तियान को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने वास्तव में अविनाशी मूल ऊर्जा का उपयोग करके तुरंत अपनी चरम स्थिति में वापस आ गए थे। यह मानना ही होगा कि अविनाशी मूल ऊर्जा का चोटों को ठीक करने में अकल्पनीय प्रभाव था, और यह किसी भी स्पिरिट पिल से भी अधिक प्रभावी था। चियांग झान ने इस लाभ का उपयोग मो तियान को हराने और एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध होने के लिए किया था। उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया, और उसके पास अन्य सभी सॉवरेन टैलेंट को मिटाने की गति थी। वह अजेय था, और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर था। हजारों क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ रूढ़िवादी दाओ और शैतान दाओ के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित थे। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एओ चांगकोंग उत्साहित था, और उसका खून खौल रहा था। चियांग झान ने पहले काले कछुए को हराया था, और फिर मो तियान को। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी को देख रही थी। उसे डर था कि युवा पीढ़ी में अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। डेड सिटी के अंधेरे शून्य में दो बूढ़े आदमी कहीं से प्रकट हुए थे। उनमें से प्रत्येक एक अथाह आभा उत्सर्जित कर रहा था। उनमें से एक का चेहरा जेड की तरह सफेद था। उनकी तीखी भौहें और चमकदार आंखें थीं। वे मृत शहर की रक्षा के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा भेजे गए सच्चे बुजुर्ग थे। ली यू। दूसरे आदमी का चेहरा और बाल युवा थे। उसकी आंखें मशाल की तरह थीं, और उसने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका दर्जा ली यू जैसा ही था। इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा और जबरदस्त ताकत है। वह वास्तव में मो तियान को हराने में सक्षम था। अगर यह खबर बाहर आ गई तो उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदाय निश्चित रूप से हिल जाएंगे। स्वर्ग ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे दिव्य मार्शल संप्रदाय को बहुत भाग्य का आशीर्वाद मिला है, और हमने मार्शल दाव में कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है। कुछ साल पहले हुआंग तियान शक्ति में बढ़ गया था, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। कुछ ही वर्षों में वह युवा विशेषज्ञ के शिखर पर पहुंच गया था, और अब चियांग झान ने लगातार काले कछुए को हराया था। मो तियान ने दुनिया के सभी नायकों को हरा दिया था, और उसकी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वह काले कछुए से भी अधिक शक्तिशाली था। उसके अलावा झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान सैन, ओवरलॉर्ड और इसी तरह के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे। उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक असामान्य था। ऐसा कहा जाता था कि वे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में अजेय थे। अगर वे इसी दर से बढ़ते रहे तो इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। शायद उन्हें दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को उखाड़ फेंकने का मौका मिले। ली यू और पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराहट से भरे हुए थे। वे बहुत खुश थे। चार जोड़ी आंखें दूर से चियांग झान को देख रही थीं। उनके चेहरों पर सुखद आश्चर्य की झलक थी। वे चियांग झान और मो तियान के बीच की लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने चियांग झान को मो तियान को हराते देखा तो वे चौंक गए। इस समय मो तियान की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं। हालांकि उसने फिर भी अपना धैर्य बनाए रखा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह कोई मूर्ख नहीं था जो केवल लड़ना जानता था। अभी अभी मिले उसके लापरवाह सबक ने उसे सिखाया था कि चियांग झान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह फिर कभी वही गलती नहीं करेगा। चियांग झान, मैं मानता हूं कि मैंने अभी तुम्हें कम आंका है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं मोयू का बदला लेने के लिए शीर्ष युद्ध शक्ति को प्रकट करूंगा। इस लड़ाई में चाहे जो भी हो, अंतिम परिणाम कभी नहीं बदलेगा। मो तियान के मुंह का कोना सिकुड़ गया, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। बोलते हुए उसने हवा में अटका हुआ 3 नुकीला और 2धारी ब्लेड निकाला। काली ब्लेड ठंडी रोशनी से चमक रही थी। मजबूत हत्या का इरादा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों जैसा था, जो पहाड़ों और नदियों को निगलते हुए स्वर्ग और पृथ्वी पर बह रहा था। इसने 10,000 मील तक शून्य को हिला दिया। हाथ में ब्लेड के साथ मो तियान की क्यूई बेजोड़ थी, और उसकी लड़ाई की मंशा बढ़ रही थी। भयानक ब्लेड बल ने आसपास के स्थान और समय के एक बड़े हिस्से को सीधे नष्ट कर दिया।
अपना हथियार जलाओ, वरना तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। तुमसे निपटने के लिए एक जोड़ी हाथ ही काफी है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज में एक अजय और दबंग आभा थी जिसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। कई दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। चियांग झान बहुत घमंडी था। वह बस दुस्साहसी और पागल था, भले ही उसने अभी अभी मोतियान को हराया था। हालांकि मोतियान की ताकत सभी को स्पष्ट थी। ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के सामने चाहे कोई भी लापरवाह हो, केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। मिचियांग, मोतियान की ताकत अथाह है। आपको सावधान रहना चाहिए। एओ चांगकोंग चौंक गया। उसने जल्दी से चियांग झान को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई। वास्तव में वह एक साधारण व्यक्ति था। चियांग झान को कैसे पता नहीं चल सकता था कि मोतियान कितना डरावना था। बेशक उसने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। वह नंगे हाथों से लड़ने पर जोर देता था, क्योंकि इससे सबसे अधिक शक्ति सामने आती है, और शब्दों में अहंकार, यह मोतियान को भड़काने की एक रणनीति भी थी। निर्णायक लड़ाई से पहले वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नीची नजर से देखता था। वह लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान देता था। जीतने के बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करता था। यह वह अनुभव था जो चियांग झान ने अनगिनत खूनी लड़ाइयों के माध्यम से प्राप्त किया था। मोतियान पर इसका इस्तेमाल करना इस बात का प्रतीक था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कितना महत्व देता था। चिंता मत करो, मिस्टर एओ। मुझे पता है कि क्या करना है। चियांग झान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी नजर पूरे दृश्य पर घुमाई। जब उसने एओ चांगकोंग को देखा तो उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से संवाद करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, फिर तुरंत अपना ध्यान मोतियान पर केंद्रित कर दिया। जब से मोतियान ने अपना करियर शुरू किया था, तब से उसने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था। वह अजेय था और उसे कभी नीची नजर से नहीं देखा गया था। हालांकि चियांग झान ने उसे नीची नजर से देखा। तुरंत उसके फेफड़े और फेफड़े गुस्से से फट गए और उसके साथ छिद्रों से धुआं उठने लगा। उसने तिहरे नुकीले दोधारी तलवार को उठाया और उसे चियांग झान की ओर तान दिया। वह इतना क्रोधित था कि उसने हंसते हुए कहा, मैंने बहुत से अहंकारी लोगों को देखा है, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुम खाली हाथ मुझसे लड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और देखूंगा कि तुम अभी भी इतने अहंकारी हो या नहीं। चाहे तुम कितनी भी बातें करो, यह बेकार है। चलो करते हैं। चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसकी क्यूई आसमान में उड़ गई और ऊर्जा आसमान में उड़ गई। अजय लड़ाई का इरादा पूरे आसमान में छा गया। मोतियान ने कुछ नहीं कहा। वह सबके सामने चियांग झान से हार गया था। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने इस तरह का अपमान अनुभव किया था। उसका क्रोध अद्वितीय था। अभी वह केवल चियांग झान को मारना चाहता था, चाहे वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए हो या अपने भाई का बदला लेने के लिए। वह चियांग झान को इस जगह से जीवित नहीं जाने दे सकता था। अपने विचारों के बीच मोतियान ने अपनी जोरदार ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे अपनी बाहों के माध्यम से ब्लेड में इंजेक्ट किया। तुरंत काले ब्लेड ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। यह कम से कम 30 मीटर लंबा था और तेज ब्लेड शून्य को भेदता हुआ निकल गया। स्वूश! अगले ही पल मोतियान का शरीर हवा और बिजली की तरह चमक उठा। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और चियांग झान के सामने एक भूत की तरह प्रकट हुआ। उसने अपने 3 नुकीले और दोधारी ब्लेड को हवा में लहराया और यह अनगिनत ब्लेड लाइट में बदल गया। उसने चियांग झान पर हमला किया। उसका ब्लेड तेज था और उसका ब्लेड निर्दयी था। हर हमला घातक था और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनमें से एक मर न जाए। चियांग झान हमेशा की तरह शक्तिशाली था। उसने अपने दोनों हाथों को हिलाया और एक विशाल मात्रा में ऊर्जा शिखर भक्षण ब्लेड इरादे के 100% के साथ बह गई। यह हवा में घने ब्लेड लाइट में संघनित हो गया, आकाश को काट रहा था और पृथ्वी को विभाजित कर रहा था। शक्ति अद्वितीय थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
एक के बाद एक धरती को हिला देने वाले विस्फोट सुनाई दिए। चियांग झान ने आकाश को निगलने वाली कृपाण चाल को छोड़ दिया और मोतियान से भिड़ गया। धधकती कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह थी। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और यह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। पूरा युद्धक्षेत्र ढह गया और टुकड़ों में बिखर गया। बढ़ती ऊर्जा ने हर जगह तबाही मचा दी, लगातार बढ़ती रही। मोतियान की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। चियांग झान की कृपाण और जादुई ब्लेड की मंशा ने उसे बहुत डरा दिया था। क्लेश पतन चरण के पहले स्तर पर अपने साधना आधार के साथ वह एक उच्च श्रेणी के खजाने को सक्रिय करने में सक्षम था। दिव्य हथियार, स्वर्गीय शैतान का वध करने वाली कृपाण, इसकी शक्ति असीम, अविनाशी थी और यहाँ तक कि साधारण जादुई छवि चरण विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि चियांग झान के हर प्रहार में स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने और सभी जीवित चीजों को परिष्कृत करने की शक्ति थी। न केवल यह उसके हमले का विरोध कर सकता था, बल्कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा भी सकता था। इससे वह कमजोर महसूस करता था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि हालांकि मोतियान का हमला भयंकर था, लेकिन उसने चियांग झान के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चियांग झान सितारों के विस्फोट से बने एक ब्लैक होल की तरह था। जब तक स्वर्गीय शैतान का वध करने वाला कृपाण उसके करीब आता, हुंगलोंग। इस तरह जब तक मोतियान एक ही बार में चियांग झान को नहीं मार सकता, तब तक उच्च श्रेणी का खजाना बेकार हो जाएगा। हालांकि मोतियान शक्तिशाली था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। हाफ स्टेप फियर ब्लेड सोल लाइट, विस्फोट, मोतियान चियांग झान का फायदा देख सकता था। हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने जोर से दहाड़ लगाई और एक चौंकाने वाली ताकत छोड़ी जिसने डोंगटियन को हिला दिया। धमाका! ज्वार की लहर की तरह ऊर्जा आसमान में उड़ी और हवा में एक शैतानी ब्लेड में संघनित हो गई। यह 1,00,000 फीट लंबा था और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को छेद दिया। चियांग झान के शरीर पर असीम दबाव जमा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ढह गया हो। वातावरण राजसी था और भूत और देवता भयभीत थे। हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वे सभी पसीने से भीगे हुए थे। उनके शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। मोतियान! उसके शरीर से निकली आधी चरण वाली तलवार आत्मा का डर अतुलनीय रूप से भयंकर था। स्वर्ग को नष्ट करने वाली धरती पर हावी होना एक बेहद भयानक ब्लेड का इरादा था जिसमें एक विशेष विशेषता थी। यह किसी को भी डर का एहसास करा सकता था और आत्मविश्वास खो सकता था। युद्ध का इरादा ध्वस्त हो गया। आधी चरण वाली तलवार आत्मा के डर के दबाव में यहां तक कि खड़े लोगों के दिल भी हिल गए। कोई कल्पना कर सकता है कि चियांग झान पर इसका कितना गहरा असर हुआ होगा, जिसने हमले का खामियाजा भुगता। चियांग झान चौंक गया। इस समय मोतियान एक शैतान देवता की तरह लग रहा था जो अभी अभी नरक की गहराइयों से बाहर आया था। वह बेहद क्रूर और खून का प्यासा था। इस आदमी का सामना करते हुए वह अचानक डर गया। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। बस एक पल में उसने अपनी अधिकतम शक्ति का 100% इस्तेमाल कर दिया था। अनंत भक्षण ब्लेड इरादे ने आधे कदम की तलवार आत्मा की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था। फिर भी उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। आखिरकार मोतियान की साधना का आधार उससे आगे निकल गया था। आधे कदम की तलवार आत्मा के डर और उच्च श्रेणी के खजाने को जोड़कर उसके द्वारा थोड़े समय में मोतियान को हराने की संभावना बहुत कम थी। यह एक लंबी लड़ाई थी। जो अंत तक टिक सकता था वही विजेता होता। चियांग झान ने अपना सारा ध्यान लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। वह एक लाल सुनहरे कृपाण प्रकाश में बदल गया और क्षैतिज रूप से वार किया। यह एक दिव्य दंड की तरह था और उसकी अजय आभा के साथ ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा थी जिसने आसपास के स्थान को जलमग्न कर दिया। शैतान ब्लेड भगवान दंडक, मेरे भगवान दंडक 3 ब्लेड ले लो। पहला वार। शैतान राजा उतरता है। मोतियान ने अपने ब्लेड से वार किया। ब्लेड की गति ने आकाश को तोड़ दिया और कृपाण का इरादा उसके पीछे चला गया। मोटी और घनीभूत ब्लेड की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो शून्य को काटती थी। इसके भीतर एक विशाल शैतानी छाया को हल्के से देखा जा सकता था।
उसकी अभिव्यक्ति अभिमानी और अभिमानी थी और उसकी आंखों में एक बुरी ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान राजा उतर आया हो और वह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हो। यह कृपाण प्रकाश आकाश निगलने वाली कृपाण तकनीक की बाधा को भेदता हुआ वास्तव में टूट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आधे कदम की तलवार आत्मा की चमक बहुत शक्तिशाली थी, जिसने भक्षण करने वाले ब्लेड के इरादे को दबा दिया। चियांग झान को खतरे का आभास हुआ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और लगातार वार किए। 2 ब्लेड लाइट में हत्या का इरादा और अविनाशी ब्लेड इंटेंट था। वे मो तियान की ब्लेड लाइट से टकराए। दूसरा कृपाण हमला सभी जीवन को नष्ट कर रहा है। पहला ब्लेड हमला बेकार था। मो तियान ने तुरंत अपना ब्लेड घुमाया। दबंग ब्लेड लाइट अजेय थी। इसने चियांग झान के जवाबी हमले को आसानी से हरा दिया। धीमा होने के बजाय इसने अपनी शक्ति बढ़ा दी और चियांग झान की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इस हमले ने पूरी दुनिया को साफ कर दिया है। सभी जीवित प्राणी बिना किसी बचने के अवसर के मर गए। चियांग झान ने खुद को बचाने के लिए लगातार 3 वार किए, लेकिन फिर भी उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। तीसरा वार, स्वर्ग और पृथ्वी बेजान हैं, ऐसा लग रहा था कि मो तियान इसके लिए तैयार था। वह जानता था कि दूसरा वार भी चियांग झान को नहीं मार पाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तीसरा वार किया, ऐसा वार जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। बिना किसी तकनीक के यह इससे बचाव नहीं कर पाएगा। इस समय मो तियान अपने ब्लेड के साथ एक हो गया था। वह एक धार में बदल गया, जैसे कि वह दुनिया के सभी देवताओं को मारने जा रहा था। जहां भी ब्लेड गुजरता, देवता गिर जाते और केवल शैतान ही सर्वोच्च शासन कर पाते। शैतान और शैतान ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? चियांग झान की आंखें चमक रही थीं और धार्मिकता से भरी हुई थीं। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने आकाश को हिला दिया। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही वह साहसी होता जाता। वह एक युद्ध देवता की तरह था जो सभी शैतानों को मिटा रहा था, अपनी सारी ऊर्जा आने वाली ब्लेड की रोशनी पर केंद्रित कर रहा था। इस वार के आदान प्रदान में चियांग झान और मो तियान एक भयंकर युद्ध में गिर गए थे और वे अभी भी युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने में असमर्थ थे। उपस्थित सभी विशेषज्ञ सदमे में चिल्ला उठे। शिखर पर यह लड़ाई शानदार और रंगीन दृश्यों से भरी थी। तीव्र सदमा। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चियांग झान अपनी मौजूदा ताकत से मो तियान से लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन अब एक चमत्कार हुआ था। एक नया विशेषज्ञ जो ध्यान का केंद्र था, एक चिलचिलाती धूप की तरह उभरा था। इसने लोगों को अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। यह एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग है। मैं वास्तव में युवा पीढ़ी को बड़ा होते देखना चाहता हूं। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अमर राजा की खेती कर सके, एल्डरली यू, जो मृत शहर में छिपा हुआ था, भावनाओं से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस पीढ़ी के युवा अतीत से बहुत आगे निकल गए थे। उनकी क्षमता अथाह थी। देखो, मो तियान ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को उजागर कर दिया है। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक उत्साह से चिल्ला उठे। लगभग उसी समय युद्ध को देख रहे हर विशेषज्ञ ने मो तियान के शरीर से विनाशकारी आभा की लहर को महसूस किया, जैसे कि उन पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जिससे वे बेचैन और भयभीत महसूस कर रहे थे। होंगलोंग। भीड़ की निगाहों के नीचे मो तियान के शरीर से ऊर्जा की एक लहर बह निकली। फिर यह सभी प्रकार की घटनाओं, गरजती हवाओं और बाढ़ के पानी में संघनित हो गई। ज्वालामुखी फट गए, सुनामी आ गई और बिजली चमकने लगी। विभिन्न घटनाओं ने एक ही क्यूई उत्सर्जित की, जो एक आपदा थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया है और सब कुछ नष्ट होने वाला है। बूम! यह एक अद्वितीय गति थी, एक प्राकृतिक आपदा की तरह, अप्रतिरोध्य। यद्यपि मानव मार्शल कलाकार साधना के माध्यम से महान शक्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने वह चींटी के समान छोटा था। तूफान, ज्वालामुखी, सुनामी और बिजली सभी ने पूरे आकाश पर कब्जा कर लिया। मो तियान एक शैतान राजा की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। उसकी महिमा अद्वितीय और अपरिवर्तनीय थी। एक जबरदस्त दबाव उतरा,
जिससे हर कोई घबरा गया और ऐसा महसूस करने लगा जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़ने वाली थीं। हर कोई प्रलय की आभा महसूस कर सकता था, जैसे कि वे किसी भी क्षण मरने वाले थे। चियांग झान, तुम तब भी गर्व महसूस करोगे, भले ही तुम मुझे तबाही की रक्तरेखा को उजागर करने के लिए मजबूर कर सको। मोतियान की आंखें खून से लाल थीं और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उसका शक्तिशाली शरीर भयानक ऊर्जा से लबालब था। प्रभाव के कारण हवा और बादल उलट गए, आकाश और पृथ्वी उलट गए। अंतरिक्ष की परतें पाउडर में बदल गईं। चियांग झान की आंखें एक रेखा में सिमट गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इस समय मोतियान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी और यह कभी नहीं रुकी थी। यह एक भयानक दृश्य था और इसने उसे एक घातक संकट का एहसास कराया। यह 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक है, आपदा रक्त रेखा। यह अफवाह है कि मोतियान के पास ऐसी भयानक रक्त रेखा है। यह सच है। चियांग झान मोतियान को आपदा रक्त रेखा का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। भले ही वह हार गया, फिर भी यह एक सम्मान होगा। यह सच है। आखिरकार मोतियान की प्रतिभा, शारीरिक बनावट और कृपाण की मंशा। उसकी कृपाण तकनीक हर पहलू में चियांग झान से कमतर नहीं थी और उसका साधना आधार पहले ही क्लेश पतन चरण के पहले स्तर पर पहुंच चुका था। वह चियांग झान से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इस लड़ाई में चाहे वह जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चियांग झान को संप्रभु प्रतिभा की प्रतिष्ठा के बारे में स्पष्ट विवेक था। जब आसपास के विशेषज्ञों ने मोतियान की वर्तमान स्थिति देखी, तो वे उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और आपस में चर्चा करने लगे। बहुत से लोग जानते थे कि मोतियान उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी होने में सक्षम था और उसके पास एक विनाशकारी वंश था। हालांकि इसे अपनी आंखों से देखने के बाद वे अभी भी गहरे सदमे में थे। यह 10 विशेष वंशों में से एक था और ऐसा कहा जाता था कि यह बेहद भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वंश के लोग आपदा की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे और उनके पास इससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। चियांग झान, मरने से पहले क्या तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ने नहीं जा रहे हो? मोतियान की युद्ध की मंशा आसमान छू गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना ब्लेड उठाया और उसे चियांग झान की ओर तान दिया। प्रलय का तूफान आया, अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ 100 मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। चियांग झान ने आपदा वंश की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। वह जानता था कि यह विशेष वंश युद्ध राजा वंश से कमतर नहीं था। इसके अलावा मोतियान हर पहलू में एक अलौकिक व्यक्ति था। यह लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी और अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो वे दोनों एक साथ मर जाएंगे। हालांकि जितना अधिक वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करता, उतना ही वह उत्साहित होता। मोतियान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसका वह सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। 3 आपदा 9 कठिन कृपाण तकनीक, सर्वनाश पवन आपदा। मोतियान की आकृति अचानक बाहर निकली और तुरंत चियांग झान के सामने आ गई। उसके हाथ में स्वर्गीय दानव निष्पादन दिव्य ब्लेड ने हवा में छेद करते हुए एक ठंडी काली रोशनी उत्सर्जित की। ऐसा लग रहा था जैसे यह चियांग झान की ओर बढ़ते हुए सब कुछ नष्ट कर देगा। गड़गड़ाहट। शून्य में विनाश का तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन कहर बरपा रहा हो, उसकी क्यूई ब्रह्मांड को निगल रही हो, दुनिया की हर चीज को चीर रही हो। शक्तिशाली ऊर्जा ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी तेजी से ढह रहे थे। यह ब्लेड अतुलनीय रूप से तेज था और इसकी ऊर्जा आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। यह ब्लेड दुनिया भर में फैल गया और इसकी शक्ति एक आपदा की तरह थी। इस सर्वनाशकारी तूफान के तहत स्वर्ग ढह गया और पृथ्वी विभाजित हो गई, सभी चीजें नष्ट हो गईं, कोई भी जीवित नहीं बच सका। हाँ! चियांग झान की दहाड़ गर्जने जैसी थी, जिसने आसपास के माहौल को हिलाकर रख दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि मोतियान ने पहले ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा दी है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी मौत हो सकती है। इस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वार्किंग ब्लड लाइन को छोड़ दिया। हांग! डोंगटियन की धरती को हिला देने वाली ऊर्जा पूरे आसमान में फैल गई। यह अतुलनीय रूप से दबंग और बेजोड़ थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो, पहाड़ों और नदियों को हिला रहा हो। चियांग झान की आंखें चमकीली और लड़ने के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अपनी दोनों भुजाएं आसमान में ऊंची उठाईं और अपनी 10 उंगलियां आपस में जोड़ लीं। एक ऐसे ब्लेड की तरह जो आसमान को चीर सकता है, उसने अपनी चरम हत्या की मंशा, अमर और भक्षण करने वाले ब्लेड की मंशा को 100% उजागर किया और मोतियान की ओर बढ़ा। उसके पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई दी। इसने आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा किया और इसकी क्यूई 9 स्वर्गों तक बढ़ गई। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह अद्वितीय युद्ध देवता था जिसने स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त की थी। अजय लड़ाई का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। यह महसूस करते हुए कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है, चियांग झान ने अपने दोनों हाथों से वार किया, एक दूसरे के बीच बारी बारी से। उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही हजारों ब्लेड की रोशनी एक धार में परिवर्तित हो गई और मोतियान की ओर बढ़ गई। धमाका, धमाका, धमाका। एक पल में ब्लेड लाइट की धार विनाशकारी तूफान से टकरा गई, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ। ऊर्जा जो एक लहर की तरह थी, दर्जनों मीटर तक लुढ़क गई। धधकती रोशनी शानदार और आश्चर्यजनक थी। यह एक सूरज की तरह था जिसने असीम अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। मोतियान द्वारा काटे गए कृपाण प्रकाश का तूफान एक आपदा थी, भले ही चियांग झान पूरी ताकत से लड़ रहा था। इतना ही नहीं, मोतियान की लड़ाकू ताकत अतुलनीय रूप से मजबूत थी। वह 10वीं परत के शिखर के योद्धा से कहीं अधिक मजबूत था और चियांग झान सुनामी में एक छोटी नाव की तरह था। वह लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। पुची। चियांग झान के चेहरे की विशेषताएं मुड़ी हुई थीं, उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। वह उड़ गया और उसे रुकने में 1000 मीटर से अधिक समय लगा। वह हवा में खड़ा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह एक भिखारी की तरह दिख रहा था, एक दयनीय स्थिति में। उसी समय मोतियान भी उड़ गया। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह बह रहा था, हवा में खूनी रास्ता बना रहा था। हालांकि वह चियांग झान से थोड़ा बेहतर था। कम से कम सतह से वह चियांग झान जितना दुखी नहीं दिख रहा था। हालांकि समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि मोतियान और चियांग झान दोनों गंभीर रूप से घायल थे। नहीं, यह चियांग झान से अधिक गंभीर होना चाहिए, क्योंकि अभी जब वे दोनों लड़ रहे थे, मोतियान ने एक छिपा हुआ खतरा पीछे छोड़ दिया था। अब उन दोनों ने अपने सबसे मजबूत हमले किए थे। निस्संदेह उनकी चोटें और भी खराब हो गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था, जिसने उसे किसी भी समय ठीक होने और अपनी चरम स्थिति को हमेशा बनाए रखने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप मोतियान निस्संदेह नुकसान में था। फिर से चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और यह बेहद दमनकारी था। उसने मोतियान को चुनौती दी। ऊर्जा की एक परत ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया और यह हिंसक रूप से हिल गया। यह एक उफनती हुई ज्वार की तरह था जो 9वें स्वर्ग तक पहुंचने वाला था। यह एक दबंग आभा थी जो दृढ़ता से विश्वास करती थी कि वह सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। भयानक आभा ने आकाश और बादलों को ढक लिया, दुनिया की हर चीज को नीचे देखते हुए। मोतियान ने शक्तिशाली चियांग झान के सामने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कार्यों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि वह अजेय था और कोई भी उसके विश्वास को हिला नहीं सकता था। जलती हुई सूर्य की आग। मोतियान ने स्वर्गीय दानव निष्पादन दिव्य ब्लेड उठाया और चियांग झान पर वार किया। तुरंत ब्लेड से स्वर्गीय नदी की तरह ऊर्जा बह निकली। वह एक चिलचिलाती धूप में बदल गया, जो चमकती हुई और झुलसा देने वाली थी। उसके चारों ओर अनगिनत लपटें जल रही थीं। हवा, बादल, आकाश, धरती और बाकी सब कुछ राख में बदल गया। जैसे ही यह सूर्य प्रकट होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में आग लग गई हो। सारा पानी वाष्पित हो गया और क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ जो युद्ध को करीब से देख रहे थे, मोम की मूर्तियों की तरह खून में पिघल गए। दूसरों के शरीर से भी हरा धुआं निकला, मानो वे किसी भी क्षण राख में बदल जाएंगे। चमकदार सूरज आसमान से उतरा
और देवता भी सफेद हड्डियों में बदल गए। इस तरह की आपदा इतनी भयानक थी कि इसे लगभग अवर्णनीय माना जा सकता था। हालांकि इस समय कृपाण प्रकाश की एक और भी अधिक विशाल, अधिक हिंसक और अधिक दबंग धार ने शानदार सूरज को दफन कर दिया। एक विस्फोट के साथ स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए। लोगों के दिल कांप उठे। हिंसक ऊर्जा ने आसपास के स्थान और समय को डुबो दिया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि चियांगझान और मोतियान एक बार फिर लड़ रहे थे। उन दोनों को एक ही समय में उड़ा दिया गया और कुछ दर्जन मील दूर जाकर रुक गए। उनमें से हर एक घाव और खून के धब्बों से लथपथ था। इससे यह साबित हो गया कि अभी जो लड़ाई चल रही थी वह भयंकर और क्रूर थी। यह मौत की लड़ाई थी। इस तरह की क्रूर लड़ाई शैली में चाहे अंत में कोई भी जीते, यह बाल बाल बच जाती और यहां तक कि दो लोग एक साथ मर जाते। सामान्य परिस्थितियों में जब लड़ाई इस स्तर पर पहुंचती तो अधिकांश पक्ष रुक जाते। कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ नरक में जाने को तैयार नहीं था, लेकिन चियांगझान और मोतियान का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उन दोनों ने अभी अभी अपना रुख स्थिर किया था कि वे एक ही समय में एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। यह मौत की लड़ाई थी, वास्तव में मौत की लड़ाई। लोग लगभग समझ नहीं पा रहे थे कि चियांगझान और मोतियान मौत के डर के बिना कैसे लड़े। हालांकि उनके मन में एक दूसरे के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन वे जानते थे कि अंत में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह की लड़ाई को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही सभी ने चियांगझान और मोतियान के साहस और हिम्मत की प्रशंसा की। दरअसल चियांगझान और मोतियान एक साथ मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत डरते थे। वे जानते थे कि अगर वे इस बार एक दूसरे को नहीं मार पाए तो वे भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। इसके अलावा वे सभी बहुत आश्वस्त थे। वे अंत तक लड़ना चाहते थे। चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न हो, जब तक वे एक दूसरे को मार सकते हैं, सब कुछ इसके लायक होगा। मौत से लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ चियांगझान और मोतियान ने अपने दांत पीस लिए और हमला करते रहे। उनकी चोटें बढ़ती जा रही थीं और उनकी ताकत तेजी से कम होती जा रही थी। उनकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। एक पल में हजारों टकराव हुए। ब्लेड की रोशनी आपस में जुड़ गई और एक दूसरे को मार डाला, जिससे अंतहीन ऊर्जा तरंगें पैदा हुईं। चमकदार रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। दो आकृतियां उड़ती चली गईं। खून ने स्वर्ग और पृथ्वी को रंग दिया। यह एक दुखद और आश्चर्यजनक दृश्य था। मोतियान का शरीर कांप रहा था और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे धौंकनी खींची जा रही हो। उसने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। वह आज जितना थका हुआ कभी नहीं था। उसकी हड्डियां टूटने वाली थीं। उसका दिमाग टूटने के कगार पर था। हालांकि उसका आत्मविश्वास अभी भी दृढ़ था। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी हत्या करने की मंशा घनी थी। उसके विपरीत चियांगझान भी उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह एक ऐसे दीपक की तरह था जिसका तेल खत्म हो गया था। उसकी दृष्टि काली हो गई थी। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उसे बार बार लड़ना पड़ता था। वह घावों से लथपथ था और उसके घावों से खून बह रहा था। यहां तक कि अविनाशी मूल ऊर्जा भी अपना प्रभाव खो चुकी थी। हालांकि चियांगझान एक बेकार व्यक्ति से, जिसे दूसरों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, एक खूनी लड़ाई के बाद आज तक चला गया था। उसने खून और आग के मिश्रण का अनुभव किया था और उसका दिल चट्टान की तरह दृढ़ था। वह मोतियान से भी ज्यादा दृढ़ था। इसलिए उसके मन में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसके पास सिर्फ जीतने का दृढ़ निश्चय था और मोतियान को मारने का दृढ़ संकल्प। उन दोनों ने हवा में एक दूसरे का सामना किया। वे अपनी ताकत जमा कर रहे थे, अंतिम मार की तैयारी कर रहे थे। हर कोई यह देख सकता था और वे अचानक घबरा गए। एओ चंगकोंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं क्योंकि वह युद्ध के मैदान को घूर रहा था। उसका दिल पहले ही उसके गले तक पहुंच चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं।
उसने यह भी नहीं देखा कि उसके नाखून उसके मांस में चुभ गए थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग ली यू और पीले वस्त्र वाले बुजुर्ग भी चियांग झान के लिए गुप्त रूप से चिंतित थे। अपने अनुभव के साथ भी वे अभी भी नहीं बता सकते थे कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा। दृश्य शांत था और वातावरण अत्यंत दमनकारी था। जीतने वाले और हारने वाले का फैसला एक ही वार से होगा। या तो तुम मरो या मैं मरो, दुनिया को नष्ट करने वाली बाढ़। एक अज्ञात समय के बाद मोतियान ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। उसने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने उसे स्वर्गीय दानव निष्पादन दिव्य ब्लेड को आसमान में ऊपर उठाते देखा। उसने अपने दोनों हाथों को मोड़ा और ब्लेड घूम गया और हवा में छेद कर गया। फिर एक काले ब्लेड की रोशनी ने आसमान को काले बादल की तरह ढक लिया। बहुत अधिक ऊर्जा भारी बारिश में बदल गई और नीचे गिर गई, जिससे एक विनाशकारी दृश्य बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक बांध टूट गया हो और पहाड़ों में बाढ़ आ गई हो। 100 ली से अधिक के दायरे में जमीन 1000 फीट से अधिक गहरे पानी से भर गई थी। विशाल लहरों की परतें और परतें ऊपर उठ रही थीं, जिससे एक अद्वितीय शक्ति पैदा हो रही थी। हर कोई लहरों के ऊपर खड़ा था, अपनी सांस रोके हुए, और चियांग झान को घूर रहा था। इस प्रहार ने मोतियान की आखिरी ताकत को इकट्ठा कर दिया था। वह जीवित है या मर चुका है, यह पता चलने वाला था। इस विनाशकारी प्रहार का सामना करते हुए चियांग झान की आंखों से लाल सुनहरे प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। वे अंधेरे में चकाचौंध और चकाचौंध कर रही थीं। उसके पैर लहरों पर पड़े और एक प्राचीन दिव्य जहाज की तरह जो किनारे की ओर जा रहा था, वह मोतियान पर झपटा। इस क्षण चियांग झान के शरीर से एक हरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। हरी रोशनी दोषहीन और झुलसाने वाली थी। यह 5 क्रांतियों वाली हरी गोली थी जिसे उसने सक्रिय किया था। सारी ऊर्जा अनगिनत ब्लेडों में संघनित हो गई थी, जिससे वह ब्लेडों के पहाड़ जैसा लग रहा था। यह भयंकर और भव्य था, कुचल रहा था, काट रहा था, कुचल रहा था और सब कुछ चकनाचूर कर रहा था। 4 हालांकि जिस क्षण चियांग झान ने हमला किया, सभी दिशाओं से बारिश का सारा पानी इकट्ठा हो गया। यह एक उफनते हुए समुद्र की तरह था, जो समुद्र को उलट रहा था। एक के बाद एक लहरें आसमान में उठ रही थीं। भारी प्रभाव के कारण चियांग झान के लिए एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मानो वह हवा के विपरीत चल रहा हो, चियांग झान ने राक्षसी लहरों का सामना किया और मोतियान की ओर कदम दर कदम बाधाओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसके हर कदम से उसकी चोटें बढ़ती जा रही थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह के बहुत करीब था, क्षितिज में बहुत दूर। कुछ 100 मीटर की दूरी पर चियांग झान 1 घंटे से अधिक समय तक चला। जब वह मोतियान के सामने आया, तो उसके खून से सने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। भाड़ में जाओ। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गईं। उसने हत्या के इरादे से हमला किया और उसका पूरा शरीर ब्लेड के पहाड़ में बदल गया क्योंकि वह मोतियान से टकराया। इस हमले में कोई भयानक क्यूई नहीं थी और इसकी ताकत भी मजबूत नहीं मानी गई थी। साधारण क्लेश गिरने की अवस्था विशेषज्ञ इसका विरोध कर सकता था, लेकिन मोतियान के लिए यह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। मोतियान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें उदास थीं। वह जानता था कि उसके पास अपनी शक्ति का 10% भी नहीं बचा है। यह साधारण सा हमला उसे मार सकता है। हालांकि बैठे रहना और मौत का इंतजार करना उसकी शैली नहीं थी। भले ही वह मरने वाला था, वह चियांग झान को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। अपना मन बनाने के बाद मोतियान ने अपनी आखिरी ताकत को छोड़ दिया। उसने डोंगटियन के शैतानी निष्पादन दिव्य ब्लेड को चियांग झान पर घुमाया। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी की और दृश्य को घूरते रहे। उन्होंने ब्लेड के पहाड़ को देखा जिसे चियांग झान ने काले ब्लेड से टकराते हुए बदल दिया था, जिससे आकाश और पृथ्वी मौके पर ही बिखर गए। होंग! ऐसा लगा जैसे आकाश को थामे रखने वाला एक स्तंभ ढह गया हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगा जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत ढह गया हो। मोतियान सीधे आसमान से नीचे गिर गया। मोतियान हार गया था। यह अजय संप्रभु प्रतिभा चियांग झान से हार गई थी। हर कोई इस अप्रत्याशित परिणाम को देखकर हैरान रह गया। अनगिनत आंखें चियांग झान की ओर देख रही थीं।
इस युवक ने एक के बाद एक काले कछुए को हराया था। मोतयान उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी युवा प्रतिभाओं में सर्वोच्च राजा था।